पापा प्लीज चलिए, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, प्लीज चलिए। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिन्नी इनको सही टाइम पे ले आई थी। अब प्लीज यहाँ बैठिए थोड़ी देर। बिन्नी तुम भी बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, तुम बड़ी मम्मी को बिल्कुल सही टाइम पे लेके आई, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। एडमिट कर लिया? हाँ भैया चल रहा है। डॉक्टर साहब, कावेरी जी की तबीयत कैसी है? देखिए, उनके लीवर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रेशर बढ़ने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। ठीक तो हो जाएगी ना वो? जी, फिलहाल उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन आईसीयू में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और हाँ, आप उनकी ओल्ड रिपोर्ट्स लेकर आए हैं? हाँ, ये बड़ी मम्मी की मेडिकल हिस्ट्री है और ये प्रिस्क्रिप्शन है उनकी, ये सारी दवाइयाँ वो लेती हैं अभी। बड़े पापा, बड़ी मम्मी ठीक हो जाएगी, अब प्लीज टेंशन मत लीजिए, अब बैठिए। हम तब तक हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, एडमिशन की, और फॉर्म्स वगैरह भर देते हैं। थैंक यू भैया। बिन्नी, तुम अंकल का ध्यान रखना, हम अभी आते हैं। बिन्नी अभी तुम यही हो ना, मैं सबके लिए चाय ले आता। बिन्नी, तुमसे कुछ बात करनी है। बड़े पापा, हम 1 मिनट में आते हैं। बिन्नी, टेंशन मत लीजिए, कोई आपको बिल पे करने को नहीं भूलेगा। बड़ी मम्मी का मेडिकल इंश्योरेंस हो रखा है और अगर ऊपर से कोई खर्चा आता है तो मैनेज कर लेंगे हम। इन सबका है क्या मेडिकल इंश्योरेंस? देखो बिन्नी, हम जानते हैं कि तुमने इन सबको अपने ऊपर डिपेंड कर लिया, पर तुम्हारी शादी के बाद इनको कौन देखेगा, कौन इनका ख्याल रखेगा? और हम तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, आधे साल शिप में रहते हैं और पूजा इस घर में कभी नहीं आने वाली है। हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, कैसे मैनेज करें। बड़े पापा शुगर फ्री चाय। सॉरी। खैर, हम तुमसे बाद में बात करते हैं बिन्नी। बिन्नी, चाय। थैंक यू दी। बिन्नी, सब ठीक हो जाएगा। अर्चना दी, एक बात पूछे? हाँ बिन्नी, पूछो। बिट्टू हमेशा से इतना समझदार और केयरिंग है क्या? बिल्कुल भी नहीं बिन्नी, एक नंबर का आलसी और कामचोर लड़का है। काम के नाम पे इधर उधर भागते रहते हैं, बिल्कुल काम करना पसंद नहीं उसे। I'm just joking। कॉलेज से जानती हूँ अमन को। बिन्नी, उसके जैसा केयरिंग लड़का ना पूरे शहर में नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ मानती हूँ, थोड़ी जिम्मेदारियों में कच्चा है, लेकिन शायद प्यार ने उसे जिम्मेदारियां भी सिखा दी है। अचानक से बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, चीजें समझने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है बिन्नी, सच में। और बिन्नी, अमन का ये बदलाव देखकर ना हम सबने मान लिया तुम उसकी लाइफ में बेस्ट हो, सीरियसली। लेकिन बिन्नी, एक बात है जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। हाँ अर्चना दी, बोलिए ना। बिन्नी, ये सब क्या चल रहा था? मैंने बिन्नी को सब बता दी। क्या क्या क्या, क्या बता दिया तूने उसको? तू है क्या? मैंने बिन्नी को बता दिया कि तुम्हारे साथ ही रहेगा। क्या? हाँ, क्या? बिट्टू, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब हाँ बिन्नी, सब ठीक है। वो एक्चुअली मैं और अमन शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ? एग्जैक्टली। हाँ, शादी। बिन्नी, बस देखना, बड़ी मम्मी एक बार ठीक हो जाए ना, उसके बाद हम शादी की तैयारियां करेंगे। क्यों अमन? हाँ। और नहीं तो क्या दीदी, बड़ी मम्मी फाइटर है, वो जरूर ठीक होंगी।
देखिए अभी उनकी सिचुएशन स्टेबल बनी हुई है, पर आगे जाकर उनको कोई दिक्कत ना आए इसलिए आज की रात उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। ठीक है। क्या बात है बिन्नी, नाम तो तुमने बड़ी मम्मी को बिल्कुल सही दिया है, फाइटर। वो तो वो है। बड़े पापा, बड़ी मम्मी ठीक है, आप भी प्लीज जाकर के घर पे रेस्ट कर लीजिए, फिर हम है ना। बड़े पापा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिन्नी अकेली नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। केशव भैया, आप प्लीज इनको वापसी में ड्रॉप कर देंगे? आप श्योर? आइए अंकल। मैं जरा आता हूँ। बिट्टू, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? घर जाकर के रेस्ट कर लो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। पर मुझे दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली अब मेरी फैमिली हुई, तो तुम्हारी दिक्कत मेरी दिक्कत, तो तुम्हें अकेला छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझी तुम? और वैसे भी ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं, थामे रखने के लिए पकड़ा है, समझी? बिन्नी जी, उनकी तबीयत खराब होने से पहले कुछ हुआ था क्या? अब जी मैं बताता हूँ। एक्चुअली इनकी बड़ी मम्मा को फैटी लिवर इशू है, बहुत सारी मेडिकेशंस पे रहती हैं, तो गर्मी उनसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। कल बहुत दिनों बाद बिना एसी के सो गई, तो एकदम से स्ट्रोक आया और उनकी ये कंडीशन हो गई। ठीक है, मैं डॉक्टर को बता देती हूँ। जी जी। थैंक यू। क्या बात है, तुम्हें हमारी बड़ी मम्मी की मेडिकल हिस्ट्री की पूरी रिपोर्ट पढ़ रखी है? सिर्फ तुम्हारी बड़ी मम्मी नहीं, शादी के चैप्टर से पहले मैंने सोचा कि अपनी नई फैमिली मेंबर्स की सारी मेडिकल हिस्ट्री निकाल के रखूं। अब जानना बचा तो सिर्फ तुम्हें। हमें हमारे बारे में क्या जानना है तुम्हें? सब कुछ। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये गोलगप्पे के अलावा ऐसी कौन सी खाने पीने की चीजें तुम्हें इंस्टेंटली खुश कर देगी? मीठा। अगर हमारा मूड खराब होता है तो अगर कोई हमारे सामने चॉकलेट, पेस्ट्री, केक ऐसा कुछ भी लाकर रखता है तो हम फटाफट से खुश हो जाते हैं। अच्छा। बिट्टू, कैंटीन तो बंद हो गया, छोड़ो हम चलते हैं। अरे रुको ना, बिट्टू का अच्छा आम किस दिन काम आएगा? तुम आओ ना, तुम बैठो, आओ। तुम 2 मिनट रुको, हाँ 1 मिनट में। हाँ भाई, कोई केक पेस्ट्री ऐसा कुछ मिलेगा? सर कैंटीन तो बंद हो चुकी है, केक पेस्ट्री कुछ नहीं है। हाँ वो तो है। अब तो ब्रेड तो होगी? हाँ है सर। और बटर? बटर भी है और जैम भी होगा? जैम भी है सर। तो खड़े खड़े मुंडी कह रहा ले आना भाई। ठीक हो। थैंक यू। आ रहे की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है, ना? एक रात और दिन की कहानी है। बेटर लाइफ के लिए बटर लगाया, और जोड़ी हमेशा जमे रहे इसलिए जैम लगाया, और तुम्हारी ये टेंशन वाली किचकिच कम हो जाए इसीलिए बिट्टू ने बहुत प्यार से ये सैंडविच तुम्हारे लिए बनाया। रात कहती थी हरदम क्यों वो अंधेरा सा है। अभी कैफेटेरिया बंद है तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा दिल तो तुम्हारे लिए 24/7 खुला है ना, तो जब भी तुम्हें कोई ऑर्डर देना हो दे देना। बाय द वे, ये कैसा बन? ये बहुत टेस्टी है। तुम्हें आइडिया कैसा आया? बचपन से ही। बचपन में जब मैं खाना नहीं खाता था ना, तो मेरी माँ बड़े प्यार से बना के मुझे ये खिलाया करती थी। अब मुझे क्या पता था कि मैं डेट पे किसी लड़की को ये खिलाऊंगा। किसी को पता ना। डेट? अब I mean, हाँ क्यों नहीं, जहाँ तुम और मैं होंगे वो डेट ही तो होगी ना। खाओ ना। तुम भी खाओ। नॉट बैड हाँ। पी हो बिट्टू। आज से बी से हमेशा मेरे लिए बिन्नी ही रहेगा। सी मतलब क्यूट। सी फॉर क्यूट, पी फॉर बिट्टू। आज से हमारे लिए हमेशा क्यूट बिट्टू रहेगा।
तुम भी नौटी बिन्नी होती जा रही हो, हाँ? अमन तू पागल हो गया क्या? तूने ये डिसीजन अकेले ले लिया कि तू बिन्नी घर पे रहेगा? किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा? तूने सोचा पापा को पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? केशव, मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम अमन को अप्रिशिएट करो, पर तुम तो उसे डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके इमोशन सिर्फ हम समझेंगे। अगर पापा और भैया को पता चल गया ना तो बारात कैंसिल करके इसका बैंड बजा देंगे। अमन, ये हम क्या सुन रहे हैं कि तू शादी के बाद बिन्नी के घर रहेगा? भाभी, आपके पेट में एक बात भी नहीं बचा। गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अर्चना, तुम साक्षी को क्या बोल रही हो? अरे ये तो गधा है, तुम लोग भी इसकी बातों में आ गए, साथ दे रहे हो इसका। अरे हमें कुछ नहीं पता, हम पापा को बोलने जा रहे हैं। भैया 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 रुको भैया, प्लीज रुक जाओ भैया, बात सुन लो, हमारी बात सुन लो भैया। भैया बिजली ना 7 बुजुर्गों के साथ उस घर में अकेली रहती है। वो सातों लोग पूरी तरह बिन्नी के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो उन्हें छोड़ के नहीं आ सकती इस घर में। नहीं आ सकती। और भैया अमन का जो डिसीजन है ना बहुत ही जिम्मेदारी वाला है, बहुत ही समझदारी का डिसीजन है भैया, कि ये सिर्फ बिन्नी का साथ नहीं, उसकी जिम्मेदारियों में भी उसका साथ देगा। आई थिंक भैया वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। यस, तू बोलना कुछ। भैया प्लीज पापा को कुछ मत बताइएगा। अगर आपने पापा को बता दिया तो वो शादी कैंसिल कर देंगे, और अगर शादी कैंसिल हो तो मैं बिन्नी को भी देख भी नहीं पाऊंगा, और अगर मुझसे देख नहीं पाया ना भैया, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मैं कुंवारा मर जाऊंगा। भैया कुंवारा मर जाएगा? अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? पागल हो गए हो क्या? अरे ये सारी बातें ना फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस होती है। हाँ, आज से रस्में शुरू हो रही हैं और पापा को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। और आप प्लीज बताना भी मत। मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा। ये कर लेगा हैंडल। बस आप किसी को कुछ मत बताना। हाँ भैया प्लीज। भैया सुनो मेरी बात, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, समझ गए तुम लोग? कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ, ये कर लेगा हैंडल। डन बोलना। हाँ डन भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अर्चना। जी मम्मी जी। साक्षी, आओ बेटा, बिन्नी के घर हल्दी लेकर जाना है। अरे भाई, तुम दोनों कहाँ मेढ़े की तरह कूद रहे हो जी? हल्दी का रस्म शुरू होने वाला है, मालूम है ना? चलो चलकर कपड़ा वपड़ा बदल लो, चलो। अरे बुआ, हम कह रहे थे कि हमारी बात तो सुनिए। अरे बिन्नी, बिन्नी, अभी तक तैयार नहीं हुई? जाओ जाके फटाफट तैयार हो जाओ। हाँ बस अभी तैयार हो रहे। नहीं, चलो चलो हमारे साथ चलो, आ जाओ। अरे टेंशन मत ले अमन, बड़े भैया अपनी टीम में ही है अब। करेक्ट। तू रिलैक्स हो जा और बता मुझे कि 2 दिन बाद तेरी शादी है, कैसा फील हो रहा है? सच बताऊं तो बहुत बुरा। अरे मुझे बिन्नी को हल्दी लगते हुए देखना है। ओ अमन सुन, देख अब और कोई स्टंट मत करना, तुम ना पहले ही कांड किए बैठे, समझ गए? हाँ समझ गया भैया। हाँ जी ध्यान रखना। ये रंजन भैया तो हमेशा पापा के खौफ में ही जीते। हाँ यार। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये रस्म किसने बनाई है? मतलब मेरी दुल्हन को मेरे नाम की हल्दी लग रही है और मैं ही नहीं देख सकता, ये क्या फेयर है? ये सब जिसने बनाई ना, वो बना के निकल लिया। तो इसका मतलब तो मैं भी निकल सकता हूँ इस घर से उसके घर तक। लेकिन निकल के करेगा क्या तू? देख, अपने घर से निकलने से तुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वहां जाके तू बिन्नी को हल्दी तो लगा नहीं पाएगा। अच्छा, और अगर लगा दी तो? शर्त लगाएगा तो लग गई, लेकिन बदले में क्या? अगर तूने आज बिन्नी को हल्दी लगा दी तो तेरा हनीमून पैकेज तेरा भाई स्पॉन्सर करेगा। ऐसी बात है क्या? तो टूर और ट्रैवल एजेंसी वाले से बात करके रखना, क्योंकि समझो हल्दी लग गई। हाँ तो पकड़ो, मैं हल्दी लगा के। अरे गुंजन बिटिया, अपनी सहेली की हल्दी में इतनी देरी से क्यों? अरे अंकल, अभी देर का हुई है, अभी तो धमाल शुरू होगा। अच्छा, बिन्नी अंदर होगी ना? हाँ बेटा अंदर ही है। ठीक है, मैं जाती हूँ। हमें फटाफट वो पेपर ढूंढना है। हाँ भैया, गलती से पेपर किसी के हाथ लग गया ना तो बिन्नी और घर वाले पूरा नाटक खड़ा कर देंगे। अरे मुकुल कहाँ जा रहा है बेटा? ये है मेरा बेटा मुकुल, लंदन में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। नमस्ते। तिवारी साहब का जो छोटा भाई है ना, वो लंदन जा रहा है पढ़ने के लिए, तो
तिवारी साहब आप एक काम करना, मुकुल का नंबर अपने भाई को दे देना, कभी भी जरूरत पड़े फोन कर सकता है ना? अच्छा पापा, मुझे कुछ तैयारी करवानी, लड़के वाले आते होंगे ना? हाँ 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 हाँ, जाओ बेटा जाओ जाओ। देखा मेरा बेटा अभी तक कैसे जमीन से जुड़ा हुआ है। इधर आओ। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के तुम उस मुकुल के आगे पीछे क्यों छूट रहे हो? पूजा शादी का घर है, थोड़ा तो मतलब करना पड़ता है ना दिखावा। दिखावा करना है ना तुम्हें? एक काम करो, मेरे लिए कुछ पीने के ले आओ। हाँ, ब्लू लगून। ओके। वैसे भी तुम्हारे घर वाले तो मुझे पूछ नहीं रहे। आओ बेटा आओ। बैठाई। अरे गाना बजाना शुरू कीजिए, बेटी के हल्दी का रस्म शुरू होने वाला है। शुरू करने ही वाले थे। शुरू करो शुरू करो। नखरे वाला बिन्नी का ससुरा बड़ा नखरे वाला, चमड़ी है गोरी और दिल काला काला, चमड़ी है गोरी और दिल काला काला। आइए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? भाभी जी माफी चाहते हैं, ये तो लोकगीत है, अपने यहाँ हर शादी में गाया जाता है, कृपया ऐसे व्यक्तिगत तौर पे ना लें। ये क्या गा रही थी आप? ससुर कैसा होता है? समझी जी, ये तो बिहार का बहुत ही फेमस लोकगीत है, हर शादी में रिवाज की तरह गाया जाता है ना? अवधेश बाबू एक मिनट, एक क्या गा रही थी आप? गा के बताइए। बिन्नी का ससुरा बड़ा नखरे वाला, चमड़ी है गोरी और दिल काला काला, गिफ्ट तोहफा बोल के दहेज मांग डाला। क्या लिया? दहेज? दहेज दहेज नाम लिया? आप सबकी सूचना खातिर हम बता दूं, दहेज हम लिया हूं। ये बुचिया रानी के रूप में हमने एक बेटी लिया है, बेटी, और बेटी को हम दहेज मानता हूं। हम जानता नहीं का, इससे बड़ा दहेज, इससे बेसी दहेज हमें नहीं चाहिए। और आप हम ही पर व्यंग कस रही, ये नहीं देख रही वो सामने देखिए कौन आ रहा है, जिसे 40 गांव इधर 40 गांव उधर सब तारीफ करता हो। देखिए निर्मल सिन्हा जी जा रहे, हैंडसम इंसान, दिल डॉल वाला। ये जो हम बोला इस पर गा के बताइए, तब हम मानूंगा कि बिहार में ये फैशन भी है। बिन्नी का ससुरा बड़ा ही निराला, ऊंची कद काती बड़े दिल वाला। बिन्नी का ससुरा बड़ा ही निराला, ऊंची कद काती बड़े दिल वाला। जिया जिया बचवा, जिया जिया जिया। महादेव हमेशा आपका भला करे। ये लीजिए, सिन्हा परिवार की तरफ से बिन्नी की हल्दी। अरे आइए आइए, वो तो हुआ है। बिन्नी की बड़की मम्मी कह रही है कि हल्दी का रस्म ना बैठक रूम में होगा। अच्छा। आइए ना। ए गुंजन, हाँ? ये लगन वाला हल्दी है, बाकी के हल्दी में इसको मिला दो। ठीक। ए मंजरी, बुआ लोग को नचवाओ। हाँ दीदी। आइए सबदन जी, शुरू कीजिए। सोने कटोरी में हल्दी भरी है, उपराला हाल है दूध हल्दी मंगल की, उपराला हाल है दूध हल्दी मंगल की। पहला हल्दी पंडित लगावे, पहला हल्दी पंडित लगावे, ये सारा परिवार हिटलर पापा यही है।
ये बॉर्डर तक तो आ गया, अब इसे पार करके कैसे जाऊं? क्या करूं अब? ओ भैया इधर देखो, मैं अंदर ही जा रहा हूँ, इसे मैं ले जाता हूँ, बाकी सामान ले आओ, ओके? और रुको, 1 मिनट पकड़ो, ये जरा मुझे दे दो। ये क्या है भैया? अरे वापस ले लेना, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना? 1 सेकंड, ला जा। अच्छा सच बताओ, मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना तुम्हारे? बैठी यहाँ हो और ध्यान तुम्हारा अमन के पास होगा कि हाय काश वो भी यहाँ होता और तुम्हें इसे हल्दी लगाते हुए देख पाता। सॉरी अंकल, वो मैं कहा सॉरी? अरे ये फूल अभी तक यहीं काम चोर, ये फूल ना अभी के बाद लेके जाओ। बिट्टू भला यहाँ क्यों आएगा? मेहंदी और हल्दी में लड़का लड़की नहीं मिलते। एक रात और दिन की कहानी है। दिन बेखबर अनजान था, उसे रोशनी पे गुमान था, जब रात आई सब कुछ बदल गया। इस कदर यूं हंसते मुस्कुराते और हल्की सी शर्म को यूं सिमटे हुए नहीं देखा। जो लोग कहते हैं इश्क का रंग है लाल, उन्होंने शायद तुम्हें पीले में लिपटे हुए नहीं देखा। ये मेरे नाम की हल्दी मैंने तुम्हें लगा दी, अब सीधा बारात लेकर आऊंगा बहुत जल्द। बस अब और कितनी हल्दी लगाओगी? हल्दी है हमारी, होली नहीं है। बस बहुत हल्दी लगा दिया तुमने। अब सब बोलेंगे शादी पे दुल्हन को पी लिया होगा, इतना चेहरा पीला कर दोगी तुम। हम जा रहे हैं मुंह धोने। अरे पर थोड़ा सा हम तो जा रहे हैं मुंह लगवा धोने लो। के लिए। कर रहे हो? अनरोमांटिक। अरे तुम्हें तो मुझे देख के पागल हो जाना चाहिए था, बोलना चाहिए था अरे बिट्टू बस तुम्हारा ही तो इंतजार था मुझे तुम्हारे हाथों से हल्दी लगवाने का। और तुम? हाँ हम भी यही कहना चाहते थे, पर कैसे कहते? कोई तुम्हें देख लेगा तो कूट दिए जाओगे। अरे तो क्या हो गया, हमारी हल्दी है, हल्दी की तरह थोड़ा कुट भी जाएंगे, तुम्हें हर्ष क्या है? लेकिन दिल वाले अपनी दुल्हनिया को हल्दी लगाए बिना नहीं जाएंगे। एक सेकंड। हैप्पी हल्दी टू अस। एक सेल्फी। जाओ हमारे बड़े पापा आ जाएंगे। अरे तो आने दो ना, हमारी मम्मी आ जाएगी, जाओ। तो आने दो। भगवान जी, ये तुम्हारे पापा एक्सपेक्टेड थे, मुझे मेरे पापा की आवाज क्यों सुनाई दे रही? अभी से सुनाई दे रहे ना, बहुत जल्दी दिखाई भी देगी। जाओ ना, पकड़े जाओगे। अरे ऐसे कैसे, तुम मुझे हल्दी नहीं लगाओगी? कमाल है, अब तो मुझे पापा नजर भी आने लगे। अलग ही खौफ है पापा का मुझे।
क्योंकि तुम्हारे पापा सच में आ रहे हैं बिट्टू। हाँ? क्या क्या कर रहे? समझी जी, आप 1 मिनट। भाभी जी बड़ी देर से आपको बाहर ढूंढ रही है, शायद कुछ सामान रखाना होगा। इस तरफ आइए। तो हम कहाँ थे? अरे मैं तुम्हारे लिए बॉर्डर पार करके आऊं और तुम मुझे हल्दी लगाए बिना भेज दोगी? That's not cool. अब हुई ना हमारी हैप्पी हल्दी। बिट्टू प्लीज अभी हमें जाना होगा और तुम भी जाओ, जाओ ना पकड़े जाओगे। कोई आ रहा है, जाओ। बिन्नी, बिन्नी कहाँ छुप के बैठी हो? चलो चल के नहा लो आप। देखिए साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।